चलिए आज के स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ बढ़ा जाए। वुमेन्स डे की सेलिब्रेशंस के बाद हर्षदा ओवरहैंग में है, हैंगओवर में, सॉरी ओवरहैंग कहाँ से, बाजार की भाषा क्या करूं। तो आज मैं आपको स्टॉक्स इन न्यूज बताता हूं। और हमारे पैनल में भी कोई महिला नहीं है वैसे, आज सबने कल पार्टी वार्टी करी है क्या? लग रहा है। एक दिन पहले पैनल में महिलाएं थी, सब गायब हो गई आज। बाकी का जो कसर थी वो शायद नीरज जी की कविता ने निकाल दी होगी। अच्छा, क्विकली आज का पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक मैंने रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए इंटरेस्टिंग अपडेट था। इन्होंने अपना बॉन्ड इशुएंस करा था जिसमें 4,537 करोड़ रुपए की बिड्स आई। जो इनका बेस इशू था वो 2,000 करोड़ रुपए का था, यानी कि 2.27 टाइम्स बिड आई। उसमें से इन्होंने 3,717 करोड़ रुपए रिटेन करे। ये बेसिकली एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड इशुएंस था। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग था ये कर क्यों ना, पैसा क्यों जुटा रहे हैं अपनी टीयर 1 कैपिटल को ऑगमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। पर ये जो पैसा उठाया गया इसका कूपन आपको पता है क्या है? 8.25% पे देश का सबसे दिग्गज बैंक पैसा उठा रहा है इस समय। अवस्थी साहब, इसको कैसे रीड करूं? इनको अगर 8.25% पे उठाना है, मार्जिन की पैडिंग करना है, तो हमारे पास आते आते तो लोन बहुत महंगा होना है। तो एसबीआई की कहानी है। इसके नीचे वाले बैंक फिर कैसे पैसा उठाएंगे, किस भाव पे उठाएंगे? आप कैसे रीड करो इस डेवलपमेंट को, अवस्थी साहब? देखिए, ब्रॉडली बॉन्ड रेज करना कोई ऐसा नुकसान वाला चीज तो है नहीं। और टायर 1 बॉन्ड इशुएंस है तो वो कैर पे भी पॉजिटिवली करता है। और ये बहुत बड़ा इशुएंस है नहीं। और जनरली अब रेट्स तो ऊपर चले ही गए। आज 7.25 7.5 पे तो आपका लगभग जीसेक ही मिलता है। तो 75 बेसिस पॉइंट ज्यादा तो आपको इस टाइप के बॉन्ड्स में देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वाजी इक्विटी काइंड ऑफ बॉन्ड्स हो जाते हैं पर बॉन्ड्स है। तो वो वहां पे नॉर्मल है वो रेट्स, मतलब 8 8.25 इन लेवल्स पे देना। हाँ ठीक है। तो मैं एसबीआई पर्सपेक्टिव से नहीं, मैं बेसिकली, क्योंकि अगर एसबीआई मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स कर रहा है एट 8.25 तो बिकम्स अ वेरी, क्योंकि अभी भी दरें और बढ़ने का सिलसिला कंटिन्यू होना है। और इस बीच अगर ये उठा रहे हैं इस भाव पे, तो बाकी छोटे मझोले बैंक्स को किस भाव पे उठाना पड़ेगा बाजार से पैसा, और हम पर आते आते तक कितना भारी पड़ जाएगा। खैर, एसबीआई का चार्ट चेक ले लेता हूं। इस न्यूज का एसबीआई के स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं होना अदरवाइज, लेकिन एसबीआई क्योंकि कल भी फ्राइडे के बढ़िया मोमेंटम के बाद, तो खैर वो तो उस दिन तो हाईलाइट था, वो तो स्टॉक ऑफ द डे था उस दिन का। उसके बाद अभी भी मोमेंटम रिज्यूम कर रहा है। कल लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी आई है। मानस, एसबीआई 565 के जोन्स। तो देखिए, एसबीआई अभी भी चार्ट पे बेहतरीन लगता है। हालांकि पिछले 2 दिनों में हमने कंसोलिडेशन देखा, लेकिन स्टॉक का अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। आई थिंक 585 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कभी कोई गिरावट में देखने को मिले तो बिल्कुल खरीदारी करनी है। 554 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 585 के टारगेट सेट करने हैं। ये हो गया एसबीआई व्यू। बाय ऑन डिप्स चार्ट्स पे वाकई बढ़िया स्ट्रेंथ नजर आ रही है। मूड बदला था जब अदानी ग्रुप ने वो फंड रेज करके दिखाया था, वो 15-15,500 करोड़ रुपए। उस दिन से एसबीआई ने गजब का मूव दिखाया, लेकिन आज अदानी ग्रुप फिर फोकस में है। पहली अपडेट आज कल शाम को बाजार बंद होने के बाद आई कि अदानी ग्रुप की 3 कंपनीज, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पावर, अदानी विल्मर को शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलेंस मैकेनिज्म, जिसे हम एएसएम की लिस्ट कहते हैं, उसमें डाल दिया गया है। भाई मंडे को ही अपडेट आया था, अदानी इंटरप्राइजेज एएसएम लिस्ट के बाहर निकाला गया था और तीनों स्टॉक्स एएसएम के अंदर दायरे में आ गए। और प्लस एक और अपडेट है। इससे प्रीवियस सेशन में हम लोग मेंशन कर रहे थे कि कुछ प्रमोटर्स की गिरवी रख के शेयर छुड़ाए गए। अब अपडेट आ गया है कि प्रमोटर्स ने कुछ एडिशनल प्लेज वापस क्रिएट भी कर दिए। तो अदानी ग्रीन में 0.99% इक्विटी एसबीआई कैप ट्रस्टीज के फेवर में गिरवी रख दी गई। ऐसे ही अदानी ट्रांसमिशन के केस में 0.76% इक्विटी एसबीआई कैप ट्रस्टीज के फेवर में गिरवी रख दी गई। ये अपडेट्स आ रहे हैं, तो मैंने कहा सिर्फ मेंशन करूं। इन स्टॉक्स पे आप जाएंगे नहीं, इन पे बातचीत करने की जरूरत है नहीं, बहुत वोलेटाइल रहते हैं, खबरों का तांता लगा रहता है। पर ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि जब वो रिलीज करे गए थे गिरवी रखे शेयर्स, तब कहा गया था कि मार्च के एंड तक हम पूरी तरह से डीप्लेज कर देंगे, सारे गिरवी रखे शेयर छुड़ा देंगे। उस बीच फिर से प्लेज क्रिएट हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है।
एक दिन रिलीज होता है, अगले दिन फिर प्लेज, वो एक दिन एएसएम से निकाला, 3 दिन बाद वापस एएसएम में डाला, मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग मामला हो चुका है बिल्कुल। और देखिए रिटेल को तो दूर ही रहना चाहिए, वैसे मैं अभी भी यही कहूँगा, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी इंट्राडे में। हालांकि एक चीज़ है, अडानी ग्रुप ओवरऑल एक लग रहा है कि एक बहुत बड़ा संकट था, वो अभी के लिए उसका नियर टर्म बॉटम हो चुका है। The worst is behind us. वर्स्ट इज बिहाइंड अस, अनलेस कोई सेकंड राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन आए जिसके बाद ये स्टॉक्स वापस गिरना शुरू हो। अभी के लिए लग रहा है कि एक बार के लिए स्टेबिलिटी आ गई है। और शायद वही कन्विक्शन स्क्रीन पे प्ले आउट भी हो रहा है, जो रह रहे के मोमेंटम पकड़ रहे हैं ये स्टॉक्स। अच्छा, अगले पैक जो है वो लार्ज ट्रेड्स का है, जिसके शायद एफआईडीआई के आंकड़ों पे भी कुछ इंपैक्ट पड़ा होगा। पहला है जिंदल स्टेनलेस, जेएसएल जिसे हम कहते हैं। इसमें कल आई शेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ ने 33,69,000 शेयर्स खरीदे। कल का इंटरडे चार्ट देखेंगे तो आप जाते जाते वॉल्यूम और जाते जाते प्राइस एक्शन पिकअप हुआ था, वो इसी लार्ज ट्रेड के चलते उछाल था। और ये लार्ज ट्रेड शायद इसीलिए हुआ क्योंकि जेएसएल हिसार जो है, आज से उसकी एक्स डेट है, आज ही रिकॉर्ड डेट भी है अमेलगमेशन को लेकर। वो जेएसएल हिसार जो है, इसमें अमेलगमेट होना है जिंदल स्टेनलेस में, तो हो सकता है वहां का पैसा अब इस तरफ चैनलाइज किया गया हो बस। लेकिन जिंदल स्टेनलेस के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है ये अमेलगमेशन की एक्स डेट के साथ, क्योंकि इस मैनेजमेंट ने कहा था हमारी जो नई मर्ज्ड एंटिटी होगी दुनिया की टॉप 10 ग्लोबल स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर्स में से एक होगी। खैर देखते हैं जेएसएल जिंदल स्टेनलेस का स्टॉक कैसा स्टैक्ड अप है। बहेती साहब आप चेक रखना, मैं आता हूं आपके पास बाकी के लार्ज ट्रेड मेंशन करने के बाद। श्रीराम फाइनेंस, गाबा सर आप चार्ट रेडी रखना, क्योंकि कल आप ही ने मेंशन करा था लार्ज ट्रेड हुए कल। खबर अपनी जगह थी, कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स कि अपने हाउसिंग एनबीएफसी में, हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी में कुछ स्टेक वेक बेचेंगे या कोई खरीदने को इच्छुक है, इस तरह की थी। लेकिन लार्ज ट्रेड हुआ, डायनेस्टी एक्विजिशन ने, ये एफपीआई है यानी कि एफआईआई है, एनएससी पे 83.5 लाख शेयर्स, और एक और एफपीआई आरके एक्विजिशन ने बीएससी पर 25 लाख शेयर्स बेचे। जिसने खरीदा वो एनएससी की लार्ज ट्रेड की डिटेल्स आए, दोनों एफआईआईज हैं। न्यू वर्ल्ड फंड ने 50,72,000 शेयर्स, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 20,26,000 शेयर्स कल उस लार्ज ट्रेड में, एनएससी के लार्ज ट्रेड में खरीदे। तीसरी लार्ज ट्रेड जो हुई थी किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स की, बाजार खुलने से जस्ट पहले ही प्री ओपन में ट्रेड हो गया था, जिसमें प्रमोटर एंटिटीज में से कुलकर्णीज ने कल, ये यतिन ने कल मेंशन भी करा था, याद होगा वो प्रमोटर्स के बीच जो सेटलमेंट चल रहा है, 2.56 करोड़ शेयर्स बेचे गए, पर खरीदने वालों की लिस्ट लंबी चौड़ी थी। कुछ नाम मेंशन कर रहा हूं, एफआईआईज और डीआईएस दोनों उसमें इंक्लूड है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, नोमुरा, निपॉन, मोतीलाल ओसवाल, मैक्स लाइफ, एचएसबीसीएमएफ, डीएसपीएमएफ, बीएनपी पारिबा, बिरला सन लाइफ, इन सब ने यहां पे खरीदारी करी। इसका चार्ट चेक लेने की जरूरत नहीं है, तो कल सर्किट पर जाके अटक गया था इस लार्ज ट्रेड के बाद। पहले वो जेएसएल, भाईती साहब चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? पे काफी स्ट्रेंथ दिख रही है। पिछले नवंबर से जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, अब ट्रेंड काफी कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, बट अभी थोड़ा सा स्ट्रेच्ड आउट है। इसका 20 डेमा करीब 270 के पास है और स्टॉक 310 के करीब चल रहा है, तो हमें लगता है कि थोड़ा स्ट्रेच्ड आउट है। कोई रिवर्सल आता है या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है तो 295 के करीब अगर ये स्टॉक मिलता है तो जरूर वहां पे तेजी की तरफ ट्रेड बनाने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस सिस्टम में मेंटेन करना है वो 287 का, जिनके पास लॉन्ग है जरूर बने रहे। हमें लगता है कि ये जो मूव है ये 340 तक के लेवल दिखा सकता है। तो जिनके पास है वो बने रहे, फ्रेश एंट्री करना जो चाहते हैं वो इंतजार करें कोई डिप्स का, तब बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा, इन लेवल्स पर नहीं। गावा सर, श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट शायद आपको आपके उसमें नजर आता है। यहाँ पर अब तक नाम चेंज नहीं हुआ मेरे सॉफ्टवेयर में, या श्रीराम फाइनेंस। कल अच्छा बंद हुआ 1270 के आसपास। इसका जो चार्ट सेटअप है उसके हिसाब से लगता है ये बाई मोड हायर टाइम पे मिल गया है। इसका मतलब ये है कि 1325 और 1350 पॉसिबल है। क्या ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। हो सकता है आप मूव मिले, हो सकता है साइडवेज मूव मिले, लेकिन ये बाई जोन पर तो है। जब तक ये 1235 बरकरार है, 1325 से 1350 पॉसिबल है, लेकिन डिप्स मिलेंगे, स्लो कप चलेगा। लेकिन आज के लिए अगर ट्रेड करना है तो स्टॉप थोड़ा डीप है, इसलिए मैं कहूंगा कि बाय ऑन डिप्स एंड 1325 पॉसिबल है, थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए। बाय ऑन डिप्स 1325 पॉसिबल है। श्रीराम फाइनेंस, इसका पहला नाम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस था, एफएनओ का स्टॉक, यहाँ पर एक नाम लगाया जा सकता है।
चलिए, सुबह सुबह यतिन ने दो न्यूज़ ब्रेक की, एक ब्लॉक डील की और एक QIP की। गोकुलदास की ब्लॉक डील और डेटा पैटर्न्स का QIP। तो चलते हैं यतिन के पास और दोनों खबरों को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज।